आपको सुना दे, वीआरएस हुआ पुराना, अब सरकार कर रही सीआरएस की तैयारी। भ्रष्ट, नॉन परफॉर्मर और कामचोर कार्मिकों को रवाना करेगी सरकार। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने दिए सभी विभागों को निर्देश, कामचोर और भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट तैयार हो रही है। मुख्य सचिव की निगरानी में होगा अंतिम फैसला, सभी विभागों में बन रही है लिस्ट। सरकार अब देगी कर्मचारियों को कंपल्सरी रिटायरमेंट। राजस्थान सर्विस रूल्स में है सीआरएस के प्रावधान। 3 महीने का एडवांस पेमेंट या 3 महीने का नोटिस देकर सरकार रिटायर कर देगी। हालांकि इससे पहले भी सरकार ने दिया है कुछ लोगों को कंपल्सरी रिटायरमेंट, लेकिन लंबे समय बाद भजनलाल सरकार एक बार फिर चलाएगी भ्रष्ट कार्मिकों पर डंडा। वीआरएस की जगह अब कंपल्सरी रिटायरमेंट की योजना सरकार की। हालांकि इसका प्रावधान पहले से है, पहले भी इस नियम के अंतर्गत 3 महीने का एडवांस पेमेंट और 3 महीने का जो है प्रावधान किया गया है, जिसके तहत सरकार कंपल्सरी रिटायर्ड कर देती है इस तरह के अधिकारियों को। तो वीआरएस अब पुराना हो चुका है और अब सीआरएस की तैयारी हो चुकी है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशिमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, वीआरएस के बाद अब सीआरएस की पूरी तैयारी है, कितना प्रभाव विभागों पर सीआरएस का देखने को मिलेगा? देखिए, असर तो बहुत देखने को मिलेगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका असर देखने से को मिले उससे पहले ही अधिकारी कर्मचारी अलर्ट होकर काम करना शुरू कर दें। दरअसल भ्रष्ट, कामचोर और नॉन परफॉर्मर जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सबके ऊपर सरकार की नजर है। आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही इस बात के निर्देश दे चुके थे। अब पिछले दिनों जो मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने बैठक ली सभी विभागों के अधिकारियों की, प्रशासनिक मुखिया जिसमें सचिव, प्रमुख शासन सचिव और एसीएस शामिल थे, उसमें कहा गया कि जो नॉन परफॉर्मर हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। अगर वो सरकार के ऊपर बोझ बनकर काम कर रहे हैं या सरकार के ऊपर बोझ बने हुए हैं, आम आदमी को रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें हटा देना चाहिए। और इसी निर्देश के बाद में अलग अलग विभागों में लिस्ट तैयार हो रही है। देखा जा रहा है कि कौन भ्रष्ट है, कौन नॉन परफॉर्मर है। हालांकि भ्रष्ट की परिभाषा क्या होगी, क्या जो पकड़ा गया है वही चोर है, जो बच गया और फिर भी अगर वो अनियमितताएं कर रहा है, क्या उसे करप्ट माना जाएगा या नहीं, इसके ऊपर भी देखना होगा कि किस तरीके से सरकार फैसला लेती है। लेकिन मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अंतिम मंजूरी के बाद ही लिस्ट को फाइनल स्वरूप दिया जा सकेगा। अलग अलग विभागों की लिस्ट मुख्य सचिव के पास में पहुंचेगी। दरअसल सरकार चाहती है कि प्रशासन में एक गुड गवर्नेंस का मैसेज जाए, हेल्दी कामकाज का माहौल जाए, जो पब्लिक रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस है उसका सही तरीके से मैसेज जाए। इसके लिए ये सारी कवायद की जा रही है और सरकार अलर्ट मोड पर इलेक्शन की जो आचार संहिता है उसके बाद और प्रभावी काम करती हुई दिखाई देगी। तो इन सब चीजों को बड़े पैमाने पर जनता की स्वीकार्यता मिल सके, जनता की पसंद की मोहर लग सके, इसके लिए भी इस तरह का फैसला किया जा रहा है, जिससे सरकार का जनहितैषी स्वरूप सबके सामने आ सके और ये मैसेज जाए कि सरकार जो खजाने पर जनता के पैसे के ऊपर बोझ बने हुए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। इसके लिए हालांकि राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स जो होते हैं, आरएसआर जिनको कहा जाता है, राजस्थान सर्विस रूल्स, उनमें पहले से प्रावधान है। अब तक वीआरएस ज्यादा लिया जाता था चुनाव के समय, या कई लोग अपनी पारिवारिक और व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से वीआरएस ले लिया करते थे एक समय पर। लेकिन अब सरकार सीआरएस यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत भी एक्शन मोड में दिखेगी। जी, शुक्रिया शशि इस पूरी जानकारी के लिए।